रविशंकर जी, हालांकि फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं, अभी कुछ राज्यों की गिनती बाकी है, लेकिन यह ऐतिहासिक लम्हा जब एक आदिवासी महिला, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश को मिलने वाली है। देखिए, सही में आपने बहुत सही कहा अंजना जी, देश के लिए बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी मौका है। अंग्रेजी का एक शब्द है टेक्टोनिक शिफ्ट इन द पॉलिटी ऑफ द कंट्री। तो आज आदिवासी समाज, वो भी पूर्वी भारत से एक पैदा हुई, एक अपने आदिवासी समाज की बहन, एक बेटी, एक माताजी, इतनी कठिनाई और अवसाद जिसकी चर्चा आपने अभी की, वहां से आगे बढ़ते हुए भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंच रही हैं, जहां वो संविधान में सबसे बड़ा पद है, वो भारत की सेना की कमांडर इन चीफ हैं। तो ये देश के आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। और मैं देश घूमने का मेरा अनुभव है, आज देश का एक एक अपने वनवासी समाज का व्यक्ति अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रहा है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक समावेशी भारत के विकास की चिंता की, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। तो आज के दिन जहां एनडीए की सफलता है, बीजेपी की सफलता है, वहीं पर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री की सोच की भी सफलता है कि पूर्वी भारत के विकास में उनकी हमेशा रुचि रही है। तो पूर्वी भारत में उड़ीसा की एक अपनी आदिवासी बेटी भारत की राष्ट्रपति बनेगी। तो ये जो अपने आप में बहुत योग्य है, अभी आपने स्वयं चर्चा की, और जितनी सादगी का उन्होंने परिचय दिया है और अपने जीवन में जो संयम का परिचय दिया है, तो इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने आप को भारत के एक नागरिक के रूप में अंजना जी बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि एक आदिवासी समाज की हमारी बहन, बेटी आज भारत की राष्ट्रपति बन रही है। लेकिन देखिए, ये खुशी, ये मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर है, लेकिन सियासत पर भी तो चर्चा होगी ही ना रविशंकर जी। ये पूछा जाएगा ना कि ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमाम ऐसे राज्य जहां पर आदिवासी वोट बहुत ज्यादा है, वहां पर क्या बीजेपी की नजर थी? क्योंकि इससे पहले भी जब रामनाथ कोविंद को बनाया गया था राष्ट्रपति, तो फिर कास्ट कार्ड पर सवाल खड़ा किया गया था। एक बार फिर पूछा जाएगा कि इन्हीं राज्यों में अपनी सरकार फिर से बने, इसीलिए क्या टारगेट करके ऐसी महिला को चुना गया है? और आपने सुना ही है, चाहे तेजस्वी यादव हो, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए, तो विपक्ष भी घेर रहा है। देखिए, अब मैं वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो जिस मर्यादा का उल्लंघन जिनका नाम लिया वो कर रहे हैं, मैं नहीं करने वाला हूं। अब वो पूरे देश की राष्ट्रपति हैं और विपक्ष की भी राष्ट्रपति हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हमें भी अपनी टिप्पणी मर्यादा में करनी चाहिए। देखिए, आप किसी को भी नामांकित करिए, ये तो हमेशा सोचेंगे। तो क्या कांग्रेस को कभी मना किया था क्या कि आप उस समाज के लोगों को मत बनाइए राष्ट्रपति, जो आपने 65-68 साल देश पर राज किया? उनकी ऐसी बात तो नहीं है कि उनकी पार्टी में उस समाज के जुड़े हुए लोग नहीं थे। उनका उस समय के पूरे झारखंड में भी शासन था, उसका मध्य प्रदेश में शासन था, बंगाल में शासन था, गुजरात, राजस्थान में शासन था, पूरे आज के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में शासन था, इन सब पूरे महाराष्ट्र में शासन था, इन सभी जगह हमारे नॉर्थ ईस्ट में शासन था। ये सोच का सवाल है अंजना, ये बात समझिए। इसे कहते हैं समावेशी सोच। और इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हिम्मत है, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि नहीं, इस बार एक अपने आदिवासी समाज की बेटी बननी चाहिए राष्ट्रपति। और ठीक है, उसमें एक योग्य बेटी उड़ीसा में मिली, जो राज्यपाल रही है, जो 2 बार मंत्री रही है, जिसको बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड मिला है, और जो अपने 2 बेटों को खोती है, अपने पति को भी खोती है, लेकिन अपने अंदर की मजबूती पर नहीं झुकती है। बिल्कुल। तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो समाज के लिए काम करूंगी, तो अच्छी बात है ना। ये तो सोच पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो आज देश के लिए एक बहुत ही टेक्टोनिक शिफ्ट, उसका मैं हिंदी में उचित शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं, बहुत बड़े बदलाव का समय है, और इस बदलाव की गूंज आने वाले लंबे समय तक रहेगी। और देखिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में प्रामाणिक बदलाव तभी होगा, ठीक है, जब देश के हर तबके के लोगों को यह विश्वास होगा कि इसमें हमारी सुनवाई है। उसका हिंदी निर्णायक परिवर्तन कर लेते हैं सर, आपकी इजाजत से। और निर्णायक परिवर्तन उस दिन होगा जब हम लोग कौन बनेगा राष्ट्रपति की जगह ये लिख पाए,
कौन बनेगी राष्ट्रपति।